स्टूडेंट्स, क्लास 10 छात्रों के लिए आपके लिए अच्छी खबर आ गई है। सीबीएसई बोर्ड का जब क्लास 10 का असेसमेंट के थ्रू जो आपका रिजल्ट प्रिपेयर हो रहा है, तो एक खबर यहां से निकल के सामने आ रही है कि बोर्ड के स्कूल जो है आपके सीबीएसई बोर्ड को बता रहे हैं कि उन छात्रों का हम क्या करें। यानी कि असेसमेंट के थ्रू जब मार्क्स दिया जा रहा है तो कई सारे छात्र जो है सीधे सीधे असेसमेंट में फेल हो जा रहे हैं। यानी मोस्ट ऑफ द छात्र, यानी बात करें तो देश के कई सारे राज्यों से स्कूलों ने सीबीएसई बोर्ड को शिकायत की कि हमारे स्कूलों में बच्चे जो है हर क्लास में जो है 5 से 6 बच्चे फेल हो रहे हैं। 3 बच्चों के लिए क्या किया जाए। तो आपके लिए सीबीएसई बोर्ड को जब ये बातें की गई तो सीबीएसई बोर्ड ने कहा क्लास 10 के इन छात्रों को असेसमेंट प्रदान कर दीजिए, फ्री के मार्क्स देकर इन्हें प्रमोट कर दीजिए। कैसे होगा, किस तरीके से मार्क्स मिलेंगे, कितने मार्क्स देने की ऑर्डर दी गई है, पूरी कंप्लीट जानेंगे। यानी कि बोर्ड के रिजल्ट को लेकर मैंने आपको कल ही बताया था कि देश की यानी कि पंजाब बोर्ड की बात करें तो पंजाब ने सेम असेसमेंट को फॉलो करते हुए 99.73 यानी 99.73 नहीं 93% जो है उनका पासिंग परसेंटेज रहा। तो इस बात को आप समझ सकते हैं कि सीबीएसई बोर्ड ने भी कहा है कि हमारे जो क्लास 10 के जो छात्र उनको असेसमेंट में यानी कि जो फेल भी हो रहे होंगे असेसमेंट के थ्रू रिजल्ट प्रिपेयर करने में, उन्हें जो है आप फ्री मार्क्स देके प्रमोट कर सकते हैं। यानी कि इसका मतलब सीधा सीधा है कि सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट ऐसा नहीं होगा कि सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट 99.93% से बिलो होगा। सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट जो है पासिंग परसेंटेज इससे और भी ग्रेटर होगा। कितने मार्क्स देने की बात है तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। सीबीएसई बोर्ड के देश भर के स्कूलों से अभी तक रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है। यानी जो स्कूल जो है असेसमेंट के थ्रू मार्क्स को प्रिपेयर कर रहे हैं या प्रिपेयर कर चुके हैं, उनका जो है रिजल्ट इस तरीके से आ रहा है कि 5 से 6 छात्र जो है हर स्कूलों में लगभग जो है फेल हो रहे हैं या उनका रिजल्ट खराब हो रहा है। तो ऐसे में सीबीएसई बोर्ड के स्कूलों ने इस बात को लेकर चिंता जताया है, क्योंकि क्लास 10 के कोई भी छात्र अगर रिजल्ट में फेल होता है तो इसका मतलब है कि उन पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो डिप्रेशन में है। एग्जाम सीबीएसई बोर्ड ने भले ही कैंसिल किया है लेकिन अभी भी वो डिप्रेशन में है एग्जाम्स के रिजल्ट को लेकर, क्योंकि बोर्ड का रिजल्ट जो है 20 जून को आना था लेकिन उन्होंने जुलाई कर दिया है। तो क्लास 10 छात्रों का जो है धीरे धीरे जो उनका और जो है सब्र का जो है इम्तिहान जो है बोर्ड ले रही है। यानी कि अब उनको जो है 20 जून नहीं बल्कि जुलाई तक वेट करना होगा। और वहीं अगर रिजल्ट में क्लास 10 का कोई अगर छात्र फेल होता है तो इसका काफी उल्टा प्रभाव पड़ सकता था। तो बोर्ड की माने तो बोर्ड ने इन छात्रों के लिए अच्छी खबर ये दी है कि क्लास 10 का छात्र अगर कोई भी रिजल्ट में असेसमेंट के दौरान उसे रिजल्ट प्रिपेयर किया जाता है, अगर वो फेल हो जाता है या वो किसी भी मार्क्स से, यानी कि चाहे वो फेल 1 मार्क्स से हो सकता है, 2 मार्क्स से हो सकता है, 5 मार्क्स से हो सकता है, तो ऐसे में बोर्ड ने कहा है कि इन स्टूडेंट्स को जो है 5 से 10 मार्क्स तक का जो ग्रेस है आप दे सकते हैं। तो यानी कि हम सिंपल इंस्ट्रक्शन ये कह सकते हैं कि बोर्ड भी नहीं चाहती कि क्लास 10 का कोई छात्र फेल हो, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट ओवरऑल जो है खराब हो जाएगा, क्योंकि देश के आपके स्टेट से रिजल्ट जो है सीबीएसई बोर्ड का मच बेटर रहता है। तो ऐसे में स्कूलों के लिए जो छात्र डर रहे थे कि हमारे प्री बोर्ड या हमारे कई सारे एग्जाम्स है उसमें फेल हो गया हो या नहीं अटेंड किया है मैंने, तो उनके लिए जो है बोर्ड ने ये नया प्रावधान किया है, जो आपके लिए एक अच्छी खबर है कि 5 से 10 मार्क्स तक का जो है टीचर्स के पास हाथ में दिया गया है कि आप अगर जरूरत पड़े तो ओवरऑल जो है आप 10 स्टूडेंट्स को 10 मार्क्स भी देकर उन्हें पास कर सकते हैं। तो ये आपके लिए काफी अच्छी खबर है। और साथ ही साथ एक अपडेट को लेकर और भी बात कर लेते हैं। कुछ छात्रों ने हमें कमेंट किया कि जैसे कि आपको पता होगा बॉम्बे हाई कोर्ट में बोर्ड एग्जाम्स को कैंसिल जो हुए थे उसको विरोध में याचिका दायर की गई है। और याचिकाकर्ता का कहना है कि बोर्ड का जो है रिजल्ट कैंसिल किया गया है, यानी कि एग्जाम जो कैंसिल हुए हैं इसको कैंसिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर एग्जाम्स कैंसिल होंगे तो सभी छात्र जो है प्रमोट होंगे, तो वही 11th में एडमिशंस में उनकी काफी ज्यादा दिक्कतें होगी। तो इसको लेकर जो है उन्होंने याचिका दायर की है बॉम्बे हाई कोर्ट में, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसको संज्ञान में लेते हुए आपकी केंद्र सरकार यानी सेंटर से और सीबीएसई बोर्ड से इस बारे में जवाब मांगा है कि आप लोग जो है इस पर जल्द से जल्द अपना जवाब को फाइल करिए। लेकिन बोर्ड ने और सेंटर ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। हेलो बच्चों, अगर आपकी पढ़ाई के दौरान किसी क्वेश्चन में डाउट आ गया है तो घबराइए नहीं। डाउटनेट है ना, आपके किसी भी क्वेश्चन में डाउट है उसकी सिंपली एक फोटो क्लिक करिए। फोटो खींचने के बाद आपको उस क्वेश्चन को क्रॉप कर लीजिए। 5 सेकंड के अंदर आपको मिल जाएगा डाउटनेट पे वीडियो सॉल्यूशंस। चाहे वो आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी बोर्ड का हो, महाराष्ट्र या किसी अन्य बोर्ड का हो, सबका सॉल्यूशंस आपको मिलेगा डाउटनेट पे। क्लास 6 to 12 के क्वेश्चन हो, आईटी जेईई मेंस एंड एडवांस के क्वेश्चन हो, या फिर आपके क्वेश्चन फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, मैथ हो, बायोलॉजी हो, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनेट ऐप पर। साथ ही आप डॉटनेट पे पढ़िए कोटास के टॉप फैकल्टीज जीबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर्स के साथ। यानी अब आपकी हर पढ़ाई होगी डॉटनेट ऐप पे। 3 करोड़ से ज्यादा छात्र अपनी पढ़ाई कर रहे हैं डॉटनेट ऐप पे, तो आप भी डाउनलोड करिए डॉटनेट। ऐसे में जो छात्र हैं उनके मन में ये सवाल उठ रहा है क्या क्लास 10 की परीक्षाओं को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट कुछ इस तरीके से फैसले देगी कि क्लास 10 की परीक्षाओं को करवाया जाए। तो इसका लेकर जो है आप लोग के मन में जो डर है उस चीज को आप निश्चिंत रहिए। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं कभी कैंसिल हुई ही नहीं थी, यानी कि क्लास 10 की बात कर रहा हूं मैं।
क्लास 10 की परीक्षाओं को सीबीएसई बोर्ड ने ऑप्शनल किया था। ये आपको भी अच्छी तरीके से मालूम होगा। सीबीएसई बोर्ड का अगर रिजल्ट आएगा, यानी कि आपका जुलाई में जब रिजल्ट आएगा, उसके बाद क्लास 10 का अगर कोई भी छात्र जो है परीक्षा देना चाहेगा तो वो दे सकता है। सीबीएसई बोर्ड ने ऑलरेडी बात को कही है कि पैंडेमिक डाउन होने के बाद वो क्लास 10 के छात्रों को जिनको मार्क्स कम आए हैं या जिन्हें लगता है कि मैं पेपर बैठ में यानी एग्जाम देकर मैं इससे ज़्यादा मार्क्स ला सकता था असेसमेंट से ज़्यादा, तो जो है उन्हें ऑप्शन सीबीएसई बोर्ड देगी। तो इस तरीके से बातें जो है कोर्ट में रखी जाएगी, लेकिन परीक्षाओं को नहीं करवाया जाएगा। ये आप लोग अच्छी तरीके से माइंड में रखिए। आप लोग इस बात को लेकर बिल्कुल भी डरिए नहीं। आप लोग 11th की जो पढ़ाई कर रहे हैं वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। 10th की परीक्षाएं अब दोबारा नहीं ली जाएगी। तो एग्जाम्स को लेकर आपके मन में कोई और भी डाउट होते हैं तो इस तरीके से आप लोग नीचे पूछ सकते हैं। तो अभी इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद।